Hello guys, welcome back to my YouTube channel Siram Financials. Hope you all are doing well. So in this video we will discuss about Nifty 50 and ICICI. तो जैसा आप लोगों को पता है कि मैं हर वीक ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को निफ्टी 50 का एक वीडियो दूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट लेवल्स, मेरा पर्सनली क्या व्यू चल रहा है मार्केट को लेके और ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिया की कैसे चल रही है। तो फिलहाल अभी देखोगे जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मार्केट अभी सेल ऑन राइज पे चल रहा है और ओवरऑल ट्रेंड अभी जब तक पॉजिटिव नहीं होगा जब तक 24,500 के ऊपर हम क्लोजिंग नहीं देंगे। तो फिलहाल आपको एक शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत रैली देखने को मिली पर वो कहीं ना कहीं एक ट्रैप था बायर्स के लिए और वो लेवल्स हिट नहीं हुए। 24,350 एक रेजिस्टेंस का काम किया, बैक टू बैक मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से मार्केट ने फॉल कर दिया। और लास्ट फ्राइडे बहुत शॉकिंग न्यूज़ आई है, जो जीडीपी डाटा की आई है, तो जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो स्लो डाउन हो गई है इस क्वार्टर में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पैक्ट दिखाएगा स्टॉक मार्केट में। तो देखो यहाँ से ना दो पॉइंट हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि मार्केट ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया था कि जीडीपी ग्रोथ स्लो आने वाली है, इसलिए मार्केट बहुत ही मतलब टाइम पास कर रहा था, सेल ऑन राइज हो रहा था और मार्केट में ऑलरेडी 10% का एक डिसेंट करेक्शन हो चुका है। और ये सेकंड हो सकता है कि अब तक मार्केट इस होप में था कि जैसे ही हमारा जीडीपी डाटा थोड़ा बेटर क्या आता है, मतलब 7% एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी पर ग्रोथ कम आई है, 5.2% समथिंग आई है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो आप या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो बेसिक आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। अगर आप बेसिक्स नहीं पता, आपको पी रेशियो क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, अगर आपको रिकरेंट रेशियो नहीं पता, क्विक रेशियो नहीं पता, आपको ये सब चीज़ें नहीं पता, अगर आप बस ऐसे ही जाके कोई भी स्टॉक बाय कर ले रहे हो, किसी ने कहा है अच्छा है, कोई भी स्टॉक भागे जा रहा है, उसका वैल्यूएशन, उसका मार्केट कैप, इंडस्ट्री पी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब बस जाके बाय कर लिया आंख बंद करके, तो ऐसे इन्वेस्टर्स और ऐसे ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा फंसते हैं वैसे मार्केट्स में और ऐसे ही इन्वेस्टर्स और ट्रेडर अभी फंस रहे हैं। तो चलते हैं चार्ट पे, फिर देखते हैं कि अभी मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और क्या सपोर्ट लेवल्स निकल के आ रहे हैं मार्केट को लेके, और मार्केट अगर रिवर्स होगा तो मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा। तो गाइस जैसा सब देख सकते हैं निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का चार्ट है और हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ना ऊपर से, ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम करेगा और कहीं ना कहीं बार बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आके हडल कर रहा था। पर फाइनली जो ये बड़ा मूव आया था, इस पर्टिकुलर बड़े मूव ने मतलब एक होप दिया था कि मार्केट अब यहाँ से एक अच्छी रैली कर सकता है और उसके बाद गैप अप खुल के मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन भी किया था। बट तो प्रॉब्लम क्या रहा था ना, अगर आप यहाँ पे ऊपर का लेवल देखोगे तो आप यहाँ पे ऊपर का लेवल देखोगे ना, ये वाला 24,350, ये पर्टिकुलर लेवल ने ना मतलब 4-5 दिन मार्केट को रोक के रखा। फिर इस पर्टिकुलर लेवल से इतनी बड़ी जो सेलिंग आई थी ना, तो मतलब ये जो गैप हुआ था, गैप भी फिल हो गया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि नीचे ना एक सपोर्ट बन गया, देखो तो नीचे जो सपोर्ट बना था मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, एग्जैक्ट वही सपोर्ट 23,350 मैंने कहा था इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक कर सकता है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं इतना बड़ा बाउंस बैक देखने को मिला। हाँ, बाउंस बैक थोड़ा बड़ा था अगर आप देखोगे, बट यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन आप देखोगे यहाँ पे फॉर्म हो रही है इस पर्टिकुलर लेवल के हिसाब से, जैसे जो हर्डल बन रहे थे 24,500, मैंने कहा था इसके ऊपर जब जाएगा तो कुछ बाय करने का सोचो, उससे पहले कोई बाय करने का नहीं सोचना। तो वो तो क्रॉस हुआ नहीं, बट अगर आप ये लेवल जो रेजिस्टेंस था, एक नया रेजिस्टेंस भी मिल गया शॉर्ट टर्म में, तो ये दोनों अभी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रहा आप बाय का तो सोचो मत। अभी ये लास्ट एक ग्रीन कैंडल देखे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। आप खुश होने की जरूरत क्यों नहीं, आपको बताता हूँ। तो ये फ्राइडे का जो ग्रीन कैंडल देखे खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो मार्केट क्लोजिंग के बाद जो जीडीपी का डाटा आया वो अच्छा नहीं आया, कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथ स्लो डाउन देखने को मिला है। तो अब एक एक्सपेक्टेशन ये है कि मंडे को मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। तो अगर मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलता है और ये लोग क्रॉस होता है तो यहाँ पे एक नई एंट्री बना सकते हो आप, क्योंकि ऑलरेडी हमने ट्रेलिंग में कर रहे थे, ट्रेलिंग करते करते हमारा स्टॉप लॉस उड़ गया यहाँ पे। तो अगर जो ये फ्राइडे का लो है 23,900, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 23,900, अगर आपका मंडे को 23,900 क्रॉस होता है तो यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल, मतलब एटलीस्ट एक 15 मिनट की कैंडल अगर आप यहाँ पे क्लोज करती है, बड़ी कैंडल ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग में मिलती है, तो उस पर्टिकुलर कैंडल का हाई का लगा के और जैसे उसका लो क्रॉस होता है आप इसे शॉर्ट करो और टारगेट आपको पोजिशनल बेसिस पे एक बार नया लो टच करने आ सकता है। अगर हाँ, अगर फ्लो में मार्केट गिर जाता है और 23,350 के नीचे क्लोजिंग कर देता है, आप उस पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड करके भी ले जा सकते हो। और जब आप होल्ड करके जाओगे तो टारगेट्स आपके बड़े होने चाहिए, पहले 23,000 और जो सेकंड टारगेट आपका 22,500। फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर ये स्विंग क्रॉस होता है। अभी देखो एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि मार्केट में ऑलरेडी क्या पता मार्केट ने जीडीपी की न्यूज़ को ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया और एफआईज अपनी सेलिंग चेंज नहीं कर रहे और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हमारे डीआईएस है वो कितना ही बाय कर लेंगे। ठीक है, जब देखो एफआईएस जब तक इतनी बड़ी सेलिंग करते रहेंगे ना, मार्केट में आपको कोई भी बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा, आपको ऐसे कंसोलिडेशन टाइम पास देखने को मिल सकता है। माइंड में आप दो चीजें क्लियर रखो, पहला या तो मार्केट अभी सेलिंग दे सकता है, ठीक है, बहुत एकदम से इमीडिएट रिकवरी देखने को नहीं मिल सकती अभी मार्केट में, क्योंकि उससे जब तक आपको 24,500 के ऊपर कोई शार्प क्लोजिंग नहीं मिलती और कंसोलिडेशन थोड़ा वेट नहीं मिलता, यानी कि एक दिन क्लोजिंग दी अगले दिन ही दोबारा नीचे आ गया मार्केट, नहीं, एक दो दिन क्लोजिंग उसके ऊपर मार्केट को प्राइस एक्शन बनने दो या 24,500 के ऊपर मार्केट
कंसोलिडेट करे, सस्टेन करे, तो हाँ आपको समझ में आएगा कि वहाँ छोटा बहुत स्टॉप लॉस लेके रिस्क ले सकते हो। फिलहाल अभी मंडे को लेके मेरा व्यू नेगेटिव है, तो अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो आपको वेट करना है उस पर्टिकुलर डे का, मंडे के लिए, और क्लोजिंग के टाइम पे कुछ अगर प्राइस एक्शन समझ में आता है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है, तो आप उस पर्टिकुलर लेवल के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। तो वो लेवल मैं अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो मेक श्योर करना कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और गाइस अगर इस वीडियो को आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मिले हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने एक दूसरा जरूर शेयर करना।